नमस्ते दोस्तों। लेकर आया हूँ 3 फरवरी 2022 का सामान्य ज्ञान प्रश्न जीके समसामयिक घटनाक्रम। ये समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित है। आप अगर ऐसे प्रश्न करेंगे तो आपका जो है जीके पावरफुल होता जाएगा। ये मेरा चैलेंज है कि आप अगर ऐसे प्रश्न पर ध्यान देते रहेंगे तो आपका जीके और मजबूत हो जाएगा और आप इंटरव्यू आसानी से क्लियर करेंगे। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने लोगों को महामहिम राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो अभी हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया वो 73वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है, तो इसमें इसका सही जवाब होगा 384। तो महामहिम राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। तो उन्हें 384 लोगों को सम्मानित किया, गैलेंट्री अवार्ड्स, है ना। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य के लिए 364 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दे दी थी। ठीक है, इनमें 12 स्वर्ण चक्र, 3 सेना पदक, 81 सेना पदक वीरता के लिए हैं और 2 वायुसेना पदक शामिल थे। ठीक है, 51 लोगों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2016 मिला और 6 व्यक्ति को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 16 लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा देश आज़ाद था 15 अगस्त 1947 के लिए हो गया था, लेकिन हमारे देश ने एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब की थी? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये 2 लाइन मैंने इसलिए आप लोगों के लिए ऐड किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI, है ना, कि खेल विकास प्रबंधक कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आपको सही उत्तर बताना चाहिए। इसका जवाब है धीरज मल्होत्रा। ठीक है, धीरज मल्होत्रा ने BCCI के महाप्रबंधन के पद से इस्तीफा दे दिया। इनको फरवरी में भारत के पूर्व खिलाड़ी व चयनकर्ता सवा करीम की जगह नियुक्त किया गया था। इसके पहले कौन थे? सवा करीम। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के CEO के रूप में भी काम किया हुआ है। ठीक है, इनका फुल होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली और हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। ठीक है, आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद मोर्टायर डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 30 जनवरी को मनाते हैं। 30 जनवरी को मनाते हैं इसको। ठीक है, 30 जनवरी को मनाते हैं हम शहीद दिवस हर साल। तो इस पे टिक मार देता हूँ इसमें। वैसे तो देश में शहीद दिवस अलग अलग दिन मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में शहीद दिवस अलग अलग दिन तो मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देश की आज़ादी के लिए भारत माँ के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसमें से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी एक है। इन तीनों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, 21 अक्टूबर के दिन साल 1959 में केंद्रीय पुलिस बल के जवान लद्दाख में चीनी सेना के एक एम्बुश में शहीद हुए थे। इस कारण 21 अक्टूबर को पुलिस की ओर से शहीद दिवस मनाया जाता है। वही 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की स्मृति में उड़ीसा में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के लिए 19 नवंबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है ना। तो अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है 12 रूम की शुरुआत किस सरकार ने किया? तो वो पता होना चाहिए, दिल्ली सरकार ने किया है। ठीक है, सभी लाभार्थियों को कोविड-19 रोधी टीका लगाने के लिए उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने प्रत्येक जिले में वार रूम का गठन किया है, जिनका मुख्य कार्य होगा लोगों को फोन करके यह बताने कि उन्हें टीके की दूसरी खुराक लेना बाकी है। वार रूम के पीछे अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। यह लगातार लोगों की निगरानी रखता है। वार रूम से हर दिन 10,000 लोगों को कॉल जाती है। उन्हें फ़ोन किया जाता है, उन्होंने कोई टीका नहीं लिया है या फिर एक टीका लिया है, दूसरा टीका लेने के लिए उत्साहित किया जाता है। तो अच्छा है ये, है ना, वार रूम। एंटोनियो कोस्टा किस देश के नया प्रधानमंत्री बना?
तो आपको सही पता है पुर्तगाल के। 30 जनवरी 2022 को हुए आम चुनाव में भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल की जनता ने एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री में चुनाए। एंटो कोस्टा पुर्तगाल गोवा के हैं, ठीक है, जिसमें पुर्तगाल के सत्तारूढ़ केंद्र वामपंथी समाजवादियों ने संसदीय बहुमत से आम चुनाव में जीत हासिल की है। पुर्तगाल में प्रधानमंत्री की नियुक्ति गणतंत्र के राष्ट्रपति द्वारा विधायी चुनावों के बाद की जाती है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के 119वें और वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में फिलहाल कार्यरत हैं। सबसे पहले उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए 26 नवंबर 2015 को चुना गया था, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 4 फरवरी को, आज के दिन, ठीक है। कैंसर बीमारी से रोकथाम और उनके बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें शरीर में अनियंत्रित रूप से कोशिकाएं बनने लगती है। कैंसर मानव शरीर में कहीं भी शुरू हो सकता है। ये कोशिकाएं ट्यूमर का रूप ले लेती है और दुनिया भर में कैंसर से मौत में दूसरा स्थान और सबसे बड़ा कारण है। कैंसर बीमारी बहुत खतरनाक है। अगला प्रश्न है, बिजनेस स्कूल ने XLRI प्रबंधन ने अपना चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया? तो सही जवाब आपका होगा अलका राजा, ठीक है। XLRI प्रबंधन ने अलका राजा को XLRI के सेंटर फॉर जेंडर इक्वलिटी फंड एंड एक्सक्लूसिव लीडरशिप CGEILL का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया। ये पहली महिला चेयरपर्सन है। जेबियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इसका फुल होता है, XLRI जेबियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। दोस्तों इस भाग में हम इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छा तो ज़्यादा ब्रज लेकर आएंगे ताकि आपको और इजी क्लियर हो सके। थैंक यू, मिलते हैं।